आई थिंक से ये सही टाइम है बात करना है कि ये लड़का कौन है जो हमें एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला एओटी के फाइनल एपिसोड के अंदर। पता है ईसा माया ना बहुत बड़े जीनियस है, उनका जीनियस का रिजल्ट है फोर शेडो। एओटी के अंदर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोर शेडो देखने को मिलेंगे। बट आप इस फोटो को देखो, ये दोनों जो देखने को मिल रहे हैं टाइटन, ये टाइटन दोनों ऐसे हैं कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। बट अब इस फोटो को देखो, इसके अंदर जो ये लड़का और ये डॉग है ये वही है जो यहाँ पे एरन ने दोनों टाइटन बनाए हैं। तो इतना बड़ा फोर शेडो ईसा माया ने पहले दिखा दिया फाइट के अंदर। तो आई नो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये लड़का कौन है, ये फोर शेडो पॉसिबल कैसे है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, और क्या हमें अपकमिंग सीक्वल एओटी का देखने को मिलेंगे। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं एक एक करके सबके आंसर देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ समझा जाता हूँ। पहले हम बात करेंगे ये लड़का कौन है, सेकंड में बात करेंगे क्या ये एरन है, एरन नहीं है ये तो फिर क्या एरन इसको जानता था ये कौन है, और हम लास्ट में बात करेंगे क्या हमें एओटी का सीक्वल देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और एओटी को अलविदा कहने के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो पॉसिबल हो सकती है। इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर एक्शन देखने को मिलेगा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी, थ्रिल देखने को मिलेगा, सस्पेंस देखने को मिलेगा, लवेबल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इस एनिमे में क्या नहीं है, ये एनिमे एक पैकेज है जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा A to Z कंटेंट। दिस इज द रीजन व्हाई ये एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जितना हमें ये एनिमे पसंद है उससे भी ज्यादा हमें दुख है इसको रिलेटेड कि ये एनिमे हमें छोड़ के चला गया। बट इसके लास्ट एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत सारे हिडन देखने को मिले जैसे कि ये लड़का कौन है। तो अगर हम शुरुआत से बात करें, हमें एओटी के आखिरी एपिसोड में देखने को मिला था मिकासा फेयरवेल बोलती है एरन को, फिर उसके बाद हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला ऐसा आपको लगता होगा। बट अगर मैं आपको बताऊं, ईसा माया ने इतने सारे डिटेल दे दिया ना सिर्फ 9 मिनट की क्लिप के अंदर जो हमें एंड में देखने को मिली है। पहले हमें क्रेडिट्स देखने को मिलते थे, क्रेडिट्स के अगर आप साइड में देखोगे ना एक छोटी सी विंडो के अंदर आपको टाइम स्किप देखने को मिला था। पहले मिकासा अपना रोना धोना कर रही थी एरन को लेकर, फिर टाइम बीता तो वहां पे मिकासा किसी और के साथ आने लग गई जो मोस्ट प्रोबेबली उसका हस्बैंड होगा जो जीन है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्लिप में देखें तो हमें देखने को मिला था मिकासा जीन प्लस अपने बच्चों के साथ आ रही थी। फिर उसके बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आ रही थी, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। उसका देखने को मिला था जो पीसफुल एरा था कुछ ही समय तक लेता। फिर उसके बाद ये दोबारा वॉर में इन्वॉल्व हो गए जहां पे हमें दोबारा जो इन्होंने ब्यूटीफुल सिटी बनाई थी वो डिस्ट्रॉय इन्होंने खुद करा वॉर के थ्रू। एओटी के एंड एपिसोड के एंड सीन्स के अंदर हमें देखने को मिला ये दो बंदे जहां पे हमारा एक लड़का और एक डॉग था। और जो यहाँ पे ये इवेंट इंटरेस्टिंग टर्न लेती है ये गुफा वही गुफा है जहां पे ymir गई थी। फिर उसके बाद टाइटन्स की पावर मिली थी। फिर उसके बाद जो भी इवेंट्स थे वो देखने को मिले थे, जो इवेंट 2000 साल से चल रहे थे। इनडायरेक्टली वो अपने राजा की बात मान रही थी बिकॉज वो उनसे प्यार करती थी। और वही हमारे फिर एरन ने करा 80% पॉपुलेशन को मार के। बाद में ymir को भी शांति मिल गई थी जब एरन टपक गया था। पर जो हम फैन सोच रहे थे ना अटैक ऑन टाइटन इधर ही हमारे खत्म हो जाएगा, बट जो चीजें हैं इवेंट है वो दोबारा रिपीट कर रही है। ईसा माया ने जो सॉन्ग लास्ट में यूज करा था उसका नाम ही यही था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और बार बार में सॉन्ग का जो हुक था वो यही था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और वही हमें देखने को मिला। एट दी एंड वॉर दोबारा स्टार्ट हो गई थी। बट अगर बात करें हम इस लड़के की, ये लड़का वॉर का विक्टिम तो है जस्ट लाइक एरन, बट ये एरन की विल लेके आया है। जो ये लड़का और कोई नहीं मिकासा ग्रैंड चाइल्ड है। जब आपने ये एंड सीन देखा होगा तो इसके अंदर आपको इसका शक्ल देखने को नहीं मिला होगा, पर इसके अंदर देखने को मिलेगी गर्दन के अंदर एक स्कार्फ लटका हुआ था। और स्कार्फ और कोई नहीं मिकासा का स्कार्फ था। और मिकासा का स्कार्फ किसने दिया था? एरन ने दिया था। तो आप ये कह सकते हो मिकासा तो एक ग्रैंड चाइल्ड है जो विल लेके चल रहा है, ये एरन की विल लेके चल रहा है जो मिकासा के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुए हैं इस बच्चे तक। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या एरन इस लड़के को जानता था? तो इसका आंसर सिंपल सा है यस। आपके मन में क्वेश्चन होगा एक सेकंड वो कैसे? एरन मरा बहुत सालों पहले और ये इवेंट बहुत साल बाद के इवेंट है। मींस मिकासा के ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं तब ये इवेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये इवेंट आराम से 100-200 साल के बाद के इवेंट है। बट यस आपने सही इसको गैस करा, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ एरन इसको जानता था बिकॉज ऑफ टाइटन की पावर। फाउंडिंग टाइटन की वन ऑफ द बेस्ट पावर एक ही थी
कि वो फ्यूचर और पास्ट को देख सकता था, और सिर्फ देख नहीं सकता था, उसमें वो चेंजेस भी कर सकता था। लाइक उसने अपने पापा से मर्डर करवाए, इवन एरन ने अपनी माँ को सेक्रीफाइस करा बिकॉज ऑफ एरमिन को कोलोसल टाइटन की पावर दिलवाने के लिए। और जो यहाँ पे रम्बलिंग देखने को मिल रही थी वो भी रिजल्ट था फ्यूचर के इवेंट्स को। एरन ने जितने फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसने सब देख लिया, और उसको पता चल गया कि यही एक लास्ट ऑप्शन है उसको करना, उसको विलन बनना पड़ेगा अपने लोगों को बचाने के लिए। तभी एरन के दोस्तों के पास चांस है, एटलीस्ट वो लड़ाई में नहीं मरेंगे, वो मरेंगे ओल्ड एज से मरेंगे। तो एरन का बस यही मोटो था, वो उसके दोस्त हैं वो ओल्ड एज से मरे, उसके बाद जो इवेंट होगा उससे वो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उसने 80% पॉपुलेशन को मारा और 20% पॉपुलेशन के सामने उसके ही दोस्तों को हीरो बना दिया, उसको मरवा के। पर जो इसामाया ने यहाँ पे फोर्स शैडो यूज करा था ना फाइट के दौरान, ये जो मैंने नोटिस कर लिया, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट फोर्स शैडो है जो मैं एक्सेप्ट कर सकता था इसामाया से। और वो ये है, हमें फाइटिंग के दौरान ये दो बंदे देखने को मिले थे एज अ टाइटन, जो एरिन ने अपनी पीठ पे उगाए थे। इन दोनों टाइटन में से एक डॉगी है और एक हमारे ह्यूमन जैसे शेप में। ये दो टाइटन है, ये हमें कभी देखने को नहीं मिले। ये हमें कभी इसलिए देखने को नहीं मिले क्योंकि ये फ्यूचर के टाइटन है जो बनने वाले हैं। और ये दोनों टाइटन कौन है? ये दोनों टाइटन वो पर्सन है जो हमें एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिले थे इस एपिसोड के अंदर, जो ये बॉय था और ये हमारा डॉग। बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट पावर ऑफ अटैक टाइटन, एरन के पास विजन था कि फ्यूचर में वो क्या देख सकता है, और उसने देख लिया होगा। और जब इसने देखा होगा बाद में ये दोनों भी टाइटन बनेंगे, तो एरन के टाइटन ने फ्यूचर से इन दोनों टाइटन को समन करा है। इनडायरेक्टली यस, एरन इनको जानता था कि ये दोनों कौन है और फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, बट एरन का बस मतलब था उसके दोस्त ही ओल्ड एज से मरे, उसके बाद जो भी इवेंट होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और जैसे इसामाया बार बार इस एपिसोड में बताना चाहते थे कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी अगेन एंड अगेन, तो वही होगा, ये गुफा में जाएंगे जहाँ पे इनको पैरासाइट मिलेगा, फिर पैरासाइट इन पे चिपकेगा, फिर से ये टाइटन्स बनेंगे, और फिर टाइटन्स के बाद दोबारा जो भी इवेंट्स हमें वॉर के देखने को मिले थे, टाइटन्स के इवेंट्स देखने को मिले थे अटैक ऑन टाइटन में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, वो इवेंट दोबारा रिपीट होंगे। यहाँ पे स्टोरी हमें दूसरी देखने को मिलेगी, रिवेंज का जो रीजन होगा वो दूसरा देखने को मिलेगा, कैरेक्टर दूसरे देखने को मिलेगा, उनका मोटिवेशन दूसरा देखने को मिलेगा, पर इवेंट्स वही होंगे, लड़ाई झगड़ा वही होगा। फिर हमें नई चीजें देखने को मिलेगी, पूरे एक नया संसार देखने को मिलेगा। तो इसी के बाद बढ़े हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्या इसका अटैक ऑन टाइटन का सीक्वल आ सकता है? तो बेसिकली मैं आपके होप्स हाई नहीं करना चाहता, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ आ सकता है, बट मैं ये कहना चाहूंगा इसमें टाइम लग सकता है। ये नहीं सोचोगे आप 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर आ जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लग सकता है, 3 से 4 साल लग जाएंगे, बिकॉज पहले मांगा आएगी, फिर मांगा के एनिमेशन पे काम चलेगा, जो टाइम लग सकता है। बट क्या सीक्वल आ सकता है? बिल्कुल आएगा, बिकॉज इसामाया के पास सबसे बड़ा एसेट सिर्फ एक ही है, अटैक ऑन टाइटन। उस एसेट को जाने नहीं देंगे, और वो जाने क्यों नहीं देंगे? बिकॉज उसको पता है कि हम फैंस अटैक ऑन टाइटन सीरीज से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, जब हमें फैंस को चाहिए। जब इसामाया ने एंडिंग इसलिए इंक्लूड करी थी कि बता पाए फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो किसको दिक्कत है? हमें चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, तो क्यों नहीं आएगा अटैक ऑन टाइटन का सीक्वल? थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑफ कोर्स आएगा। बट अगर आप सोचोगे कल परसों आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसमें 2 से 3 से 4 साल लग जाएंगे, जिसके बाद हमें सीक्वल देखने को मिलेगा। तो इट इज फाइन विद अस, बिकॉज थोड़ा टाइम ले लो, पर भाई सीक्वल निकालो, क्योंकि हमें भी देखना है इस सीरीज को। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज को हम ऐसे जाने नहीं देंगे, हमें इसका सीक्वल चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट, एट एनी कॉस्ट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत है, आई नो कुछ क्वेश्चन होंगे इस वीडियो से, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हर एक क्वेश्चन के रिप्लाई करता हूँ, लिटरली हर एक क्वेश्चन के खुद मैं रिप्लाई करता हूँ। आप में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछो इस सीरीज के रिलेटेड, मैं आंसर दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।